प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बादल घिरे पर बरसे नहीं, 2 दिन हिमपात और वर्षा का पूर्वानुमान। 18 जगह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को ऊंचाई वाले स्थानों व शिमला में बादल छाए लेकिन बिना बरसे चले गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 5 और 7 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर हल्का हिमपात व वर्षा हो सकती है। बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक स्थानों पर बादल छा सकते हैं। बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर, मंडी में 150 मीटर रही। शिमला से 2 और कार्यालय होंगे धर्मशाला और ऊना शिफ्ट। अब तक 7 ऑफिस बदले, सीएम बोले कर्मचारियों को देंगे ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए 7 कार्यालयों को यहां शिफ्ट किया है। 2 और कार्यालयों को शिफ्ट करने की योजना है। इनमें राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय को ऊना शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही अन्य प्राप्त प्रस्तावों पर भी गुणदोष आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि इन विभागों के कर्मचारियों को ऑप्शन देंगे। यदि वे दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो अलग से भर्ती की जाएगी। परिवहन निगम की बसें होंगी चकाचक, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन लगाने के नियम होंगे तय। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस चकाचक होंगी। सप्ताह में एक बार बस की धुलाई होगी। बसेस पर विज्ञापन भी मर्जी से नहीं लगेंगे। इसके लिए भी बस में बॉडी में स्पेशल स्थान चयनित होगा। वर्तमान में परिवहन निगम की बसेस में हर कहीं विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। इनका साइज ज्यादा होने से बसेस इन विज्ञापनों से ढक रही हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस में विज्ञापन का साइज तय है। इन बसेस को बड़े विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। अब परिवहन निगम ने भी विज्ञापन लगाने के लिए बसेस के टायर टू टायर विज्ञापन लगाने का फैसला किया है। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भाजपा की जन आक्रोश रैली। कांग्रेस सरकार से मांगा 5500 करोड़ का हिस्सा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा ने कांग्रेस की व्यवस्था पतन के 3 साल को लेकर वीरवार को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में प्रदर्शन किया। इस दौरान हाल ही में चल रहे राधे राधे विवाद के बीच वीरवार को भाजपा की जन आक्रोश रैली में राधे राधे की गूंज देखने को मिली। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल के विरोध में वीरवार को जोरावर स्टेडियम तपोवन में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश रैली में मंच पर भाजपा नेताओं ने राधे राधे के शब्दों से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डीसीएसपी की एसीआर में चिट्टा रोकने पर जुड़ेंगे 2 नंबर। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए सरकार का संकल्प। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने बड़े अभियान को अब प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान में कोई ढिलाई न हो, सरकार ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस विषय पर किए गए काम के लिए 2 नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है। ये कदम अधिकारियों को इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। नए प्रावधानों के तहत जो जिला पुलिस अधिकारी और उपायुक्त इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और अपने संबंधित क्षेत्रों में चिट्टा रोकने के लिए विशेष गतिविधियां चलाएंगे, उन्हें पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। काम में देरी पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेगी सरकार। मंत्री विक्रमादित्य ने दे दी बड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण में किसी भी ठेकेदार को दूसरी सड़क का काम तभी सौंपा जाएगा जब पहला काम सफलतापूर्वक पूरा हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में ठेकेदारों के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे, जिसके तहत प्रारंभ में एक ठेकेदार को केवल 2 सड़कों का काम दिया जाएगा। यदि किसी ठेकेदार के काम में कमी या गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया के द्वारा नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दी गई। इस दिन से कांगड़ा जोगिंद्रनगर ट्रैक पर दौड़ेगी रेलगाड़ियां, जानिए शेड्यूल। जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल मार्ग के बीच कांगड़ा बैजनाथ पपरोला और बैजनाथ पपरोला जोगिंद्रनगर के बीच 5 दिसंबर से रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इस बारे में जम्मू रेल मंडल की ओर से वरिष्ठ वाणिज्यिक रेल प्रबंधक द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार बैजनाथ पपरोला से कांगड़ा और वापसी के लिए 2 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जबकि बैजनाथ पपरोला से जोगिंद्रनगर के लिए 1 जोड़ी चलाई जाएगी।
विदेश दौरे पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, चाय का पैसा भी कार्ड से दिया। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि ये उनका निजी दौरा था। वो बेटी के दाखिले के सिलसिले में विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि चाय, टिकट, ठहरने के भुगतान सब ऑनलाइन दिए हैं। हालांकि विधानसभा सदस्यों को निजी दौरे के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, पर उन्होंने नहीं ली। सारा विदेश दौरा उनके निजी खर्च पर ही हुआ। सीएम ने कहा कि उन्होंने चाय का पैसा भी अपने कार्ड से दिया, क्योंकि वहां कार्ड से ही पैसा कटता है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और आईजीएमसी के 4 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त। स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए आदेश। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना के 3 और आईजीएमसी के 1 डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए और इन सभी डॉक्टर्स की सीसीएस नियम 1965 के नियम 1900 के तहत जिस तिथि से वो बिना अनुमति के सरकारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे, उनकी समाप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों को राज्य में उक्त पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने या पुनः नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हिमाचल के नामी स्कूल में शर्मसार घटना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर स्थित एक नामी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां 12वीं कक्षा के 6 सीनियर छात्रों पर अपने जूनियर सहपाठी को लंबे समय से रैगिंग और शारीरिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगा। हद तो तब हो गई जब सीनियर छात्रों पर नाबालिग छात्र के साथ गलत हरकतें करने का भी इल्जाम लगा। ये सनसनीखेज मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित छात्र ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। चंबा के डलहौजी का रहने वाला पीड़ित जूनियर छात्र पिछले काफी समय से इस मानसिक और शारीरिक अत्याचार को झेल रहा था। उसने सुजानपुर पुलिस थाने में 12वीं कक्षा के 6 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लॉटरी में कार निकली इनाम और शख्स को लग गया 28.06 लाख रुपए का चूना। साइबर थाना नॉर्थ रेंज धर्मशाला के समक्ष जिला कांगड़ा के एक व्यक्ति ने उससे लॉटरी में कार निकलने के नाम पर ऑनलाइन शातिरों द्वारा 28,06,809 रुपए की ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार इस पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने ऑनलाइन माध्यम से एक हर्बल उत्पाद मंगवाया था, जिसके बाद तीसरे दिन उसे एक फोन आया जिसमें उसने नाम लॉटरी निकलने की बात कही। इस लॉटरी के इनाम पर कार की बात की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि लॉटरी के तौर पर कार या पैसा भी ले सकता है। इसके बाद लॉटरी प्राप्त करने के तौर पर उसे जीएसटी व हेल्पलाइन फंड देने की बात की गई। प्रलोभन में आकर वो पैसे लुटाता रहा। चरस की खेप के साथ सलूनी का युवक गिरफ्तार। तस्करी का नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। चंबा जिले के बरोटी के हार मार्ग पर पुलिस ने एक युवक से 1.25 किलो चरस बरामद की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम बरोटी के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को जांच हेतु रोका गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान नरसिंह 35 वर्षीय पुत्र हरिराम निवासी गांव की लूनी डांगर कंदवाड़ा तहसील सलूड़ी व जिला चंबा बताई। खेतों में काम कर रही महिला की डंगे से गिरकर हुई दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी उप तहसील की घंडालवी पंचायत स्थित कामली गांव में उस वक्त मातम छा गया जब एक घरेलू काम के दौरान हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में गांव की एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। मृतका की पहचान मीरा देवी 62 वर्ष निवासी कामली के रूप में हुई, जो अपने मिलनसार और स्नेही स्वभाव के लिए पूरे क्षेत्र में जानी जाती थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु से पूरे गांव में गहरी उदासी और शोक की लहर है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।